चौकीदार नियुक्ति मामले में जामताड़ा के डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मैंने किसी भी तरह का अनियमितता नहीं किया है और बेवजह के लोग जो है झूठे आरोप लगा रहे हैं। और आपने जो है पूरा गंभीरता के साथ इस तथ्य को उठाया था कि चौकीदार नियुक्ति 2025 जामताड़ा में काफी अनियमितता बरती गई। क्या बात है इसमें? देखिए, कहता कि हाथ कंगन को आरसी के अप्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑनरेबल उपायुक्त महोदया है, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ। मैंने उनके प्रेस वार्ता में उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है उसको मैंने आपके चैनल में देखा। मैडम तो ये एक्सेप्ट कर रही हैं। हमने जो प्रश्न उठाया था कि प्रश्न पत्र बनाने के लिए जो 8 सदस्यीय टीम बनाई गई थी उपायुक्त महोदया के माध्यम से, उसमें से टॉप 3 अधिकारी जो हैं, सबसे जो बड़ी हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है और लिखित डीसी साहब को 12 अप्रैल 2025 को ही दे दिया है कि वो तो कह रहे हैं कि उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हमारा ये कहना है कार्रवाई करना अलग चीज हो गई, लेकिन जो अगर यदि वो रिफ्यूज कर गई है, यहाँ दो चीजें हैं। एक है कि अगर हम कमिटी बनाए हैं, कमिटी के द्वारा जो बैठक होगा या कमिटी जो निर्णय लेगा, उस कमिटी की बैठक में तमाम सदस्यों को विधिवत सूचना दी जाएगी, उसकी तामीला होगी और बैठक में अगर सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाएंगे, यदि कुछ निर्णय लेना है तो मेजोरिटी के आधार पर वो मान्य है। लेकिन समिति में वो रहने से ही इनकार कर दिया, हम समिति में नहीं है, हम जो है उसका एक्सपर्ट ही नहीं है कि नहीं है तो नहीं है, हम अपना दूसरा आदमी से बनवा लिए। नहीं, ऐसा है तो आप क्या उस समिति को चेंज करके फिर से आपने दूसरा समिति बनाई? हाँ, बोले कि हम जो दूसरे लोगों से प्रश्न पत्र बनवा लिया। दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि आप जो समिति बनाए तो एक जो है सो उप विकास आयुक्त जामताड़ा जो जिले के डीडीसी हैं, उनके द्वारा कह रहा है कि विभागीय अधिसूचना के द्वारा जो कंडिका 7 के उप कंडिका 2 में निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र बनाने के लिए विषय आधारित विशेषज्ञ होना चाहिए। क्या इसका आपने फॉलो किया है? क्या आपका जो प्रश्न और उत्तर तैयार किया है वो विशेषज्ञ है? अगर है तो फिर मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि प्रश्न पत्र के क्रमांक 13 में जो आंसर दिया गया है आपका एक्सपर्ट के द्वारा, आपका जो प्रश्न तैयार किया गया है, आंसर ही भूल है। तो फिर ये तो बोले ये तो फिर हम सुधार करेंगे, ये तो अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है ना। फाइनल रिजल्ट 5 को होगा। देखिए, ऐसा है, इसके पहले आप लोग लगे हल्ला करने के लिए। ऐसा है कि आपने स्पष्ट रूप से वो तो 24 घंटा में बोले हम रिजल्ट दे दिए, यही मुझे बहुत है। ऐसा है कि आपने 5 तारीख को बोले थे कि रिजल्ट आउट करेंगे। आपने आनन फानन में एक ही रात में रिजल्ट आउट कर दिए। चलिए, मैं उसका स्वागत करता हूं कि आपको पूरी तीव्रता से गति देकर के आपने तुरंत कर दिया, लेकिन पारदर्शी कहां हुई? आप जो प्रश्न कहते हैं कि हम इसका फाइनल प्रश्न नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि डीसी महोदया कह रही हैं, तो भाई रिजल्ट तो नहीं है, रिजल्ट तो एक ही बार देंगे ना। रिजल्ट जब आपने आउट कर दिया, फिर इसमें फाइनल का क्या प्रश्न रह गया? फिर जो इसमें त्रुटि है, जो आप लोगों के द्वारा चाहे वो अभ्यर्थी के द्वारा जो दिया गया है, आवेदन दिया गया है, उस आलोक में अच्छा से पॉलिटिकल साइंस वगैरह और जो लोग टीचर हैं महिला कॉलेज के, नन्हे कॉलेज को, सबको मंगा करके लोग अपना वो लोग फिर से अपना शुद्धि पत्र जो होता है वो जारी करेंगे। हमारा ये कहना है 5 तारीख हमारा ये कहना है कि आपने एक पत्र निकाल करके 27 तारीख को आपने एक पत्र निकाल दिया, एक आम सूचना, और उसमें आप कहे कि उस पत्र में आपने उल्लेख कर दिया है कि जो चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जो लिखित परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो प्राप्तांक लाए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, उनका आंसर की जो है अधिकृत वेबसाइट पर हम डाल दिए हैं, और जिसको आपत्ति करना है आप 29 तारीख तक आपत्ति दर्ज करें। तो फिर इसमें अधूरा कहां है? उसमें उस लेटर में लिखता है ना कि आंशिक रूप से जो है इसका बोलते रिजल्ट जारी किए हैं, ऐसा तो लिखे नहीं है। आप लोग कहते हैं कि प्रिंटिंग कहाँ हुआ है, नहीं हुआ। बोले प्रिंटिंग समझिए हम ही किए हैं। ऐसा है, आप सभी बातों का निचोड़ एक ही चीज कहे कि जिनको अब जहां जाना है हाँ वो वहां जाए। तो हम तो स्पष्ट रूप से पहले भी बोले हैं और आज फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें पूर्ण रूप से और नियमितता बरती गई है।
वो जो विभागीय अधिसूचना 2032 दिनांक 7/4/15 और है उपायुक्त कि दिया द्वारा और एक चीज को बोला जा रहा है हाँ कि हमने किसी भी ढंग का कोई अनियमितता नहीं किया, मैं- बावजूद किसी को अगर संतोष नहीं है किन्हीं कारणों से तो वो लोग जो है जा सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि विभागीय अधिसूचना चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो जारी थी सरकार के माध्यम से, और जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त महोदया के कार्यालय से जो प्रेस विज्ञापन 1/25 जारी की गई है, उसमें जो मानदंड निर्धारित था उसकी बियॉन्ड जो यह प्रक्रिया में कार्य हुआ है, उसकी जो अवहेलना हुई है, जो अनियमितता बरती गई है, धांधली हुई है, परीक्षा में कदाचार हुई है, इसका मैं एविडेंस के साथ एक कंडिकावार बिंदुवार में तथ्यों को लेकर के एक मेमोरेंडम उपायुक्त महोदया को देने जा रही हूं। ठीक है, आज मैं देने जा रहा हूं, और वो मेमोरेंडम पर जो है सो उपायुक्त महोदया उसका अवलोकन करे और अवलोकनोपरांत उसका बिंदुवार जो उसका निष्पादन करे। अगर गलती तो है, पुष्टि हो गई है, रिजल्ट शीट जो 2 बार जारी कर दिए, एक बार जो क्रमांक 695 में जो है आप दिए हैं, एक में जो है सो फर्स्ट रिजल्ट आप जारी किए, उसमें आपका जो 24 नंबर, दूसरा में आप दे दिए 33 नंबर। तो भाई जिस को जो ऐसा अभ्यर्थी जिन्होंने कोई आपत्ति ही कोई कोषांग में दर्ज नहीं किया है, उसका नंबर में कैसे सुधार हो गया? आप दिए थे आपत्ति दर्ज करने के लिए, तो आपत्तिकर्ता का आपत्ति पर न विचार होगा। इसमें दर्जनों ऐसे स्टूडेंट हैं। फिर बोले हम सबका शुद्धिकरण किया, सबको जो है आप एक बार रिजल्ट जारी कर देंगे, वेबसाइट पर जो है उसका बोलते हैं अपलोड कर देंगे, सार्वजनिक कर देंगे, आम सूचना जारी कर देंगे। आप उस सूचना पे भी आप ये नहीं लिखेंगे कि आंशिक रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट आप कह रहे हैं, तो फिर से आप यदि आप मौखिक रूप से प्रेस वार्ता में कह रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आप बड़े पद पर हैं। डीसी मैडम की भ्रम की स्थिति लोग पैदा कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा नहीं कर रहे। हमारा ये है, मैं तथ्य आधारित एविडेंस के साथ बिंदुवार तथ्यों को लिखित रूप से दे रहा हूं। उपायुक्त महोदया उस पर विचार करे और जो गलत हुई है उस गलती का जो है निवारण करते हुए नए सिरे से इसका नियुक्ति प्रक्रिया करे। नहीं करेगा तो मैं पहले भी बोला हूं, मैं इसके लिए लोकतांत्रिक आंदोलन करूंगा। तो मैं लिख करके दे रहा हूं, और मैं अगर इस पर नहीं सही तरीके से इसकी जांच होकर विचार होगा तो मैं अनुमंडल कार्यालय के समक्ष जो है एक दिवसीय विराट प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन पूरी लोकतांत्रिक तरीके से करने जा रहा हूं। उसमें भी अगर नहीं होगा तो हम उच्चाधिकारी के पास फिर मेमोरेंडम दूंगा उच्च स्तरीय जांच के लिए। वहां से भी समस्या का समाधान नहीं होगा, मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, उसका हक और अधिकार को छीनने नहीं दूंगा। मैं पारदर्शी चाहता हूं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चौकीदार की नियुक्ति प्रक्रिया हो। चलिए, धन्यवाद।